दोस्तों आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे गैजेट्स जिनका इस्तेमाल खास तौर पर कैंपिंग या फिर किसी भी एडवेंचर ट्रिप के दौरान किया जा सकेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले रहेगी आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 11, अगर आप कैंपिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो ये सिस्टम आपको काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाला है क्योंकि नॉर्मल कैंपिंग के लिए टेंट वगैरह लगाए जाते हैं जिन्हें की सेटअप करना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, जिसके लिए इस तरीके के सिस्टम को बनाया गया है जिससे कि टेंट लगाना बेहद आसान हो जाता है। ये एक तरीके का कैबिनेट होता है जिसे कि आप साइकिल में ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं और जब भी आप इसे ओपन करते हैं तो ये एक टेंट का शेप ले लेता है। इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आप बहुत सारा जरूरी सामान रख सकते हैं जैसे कि चेयर, टेबल या फिर खाने पीने वाली चीजें। और जब भी आपको टेंट सेटअप करना हो तो बस इसे ओपन करिए, जिसके बाद ये एक छोटा सा टेंट बन जाएगा जिसके नीचे आप आराम से बैठकर कैंपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का सिस्टम कैसा लगा है और क्या आप भी इस तरीके के टेंट के साथ पिकनिक प्लान करना चाहेंगे। नंबर 10, एवरग्लो लाइट ट्यूब। अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं और आपने नाइट स्टे प्लान किया है तो आपको अपने टेंट में लाइटिंग की व्यवस्था करनी होती है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस तरीके की लाइटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल की रहेंगी। नॉर्मल अगर आप किसी भी लाइट को देखेंगे तो काफी ज्यादा हैवी वेट होगी और आप ज्यादा लाइट्स अपने साथ लेकर कैरी नहीं कर सकते, लेकिन इन लाइट्स की खास बात ये रहती है कि ये बेहद लाइट वेट होती है, बल्कि यहाँ पर आपको एयर फिल करनी पड़ती है इन्हें इस्तेमाल करने के लिए। यानी देखा जाए तो इसमें आपको एक नॉर्मल सा पैकेट मिल जाता है जिसमें कि आप जैसे ही हवा भरते हैं तो इसकी एलईडी लाइट एक ट्यूबलाइट की तरह हो जाती है जिससे कि आपको अच्छी खासी रोशनी देखने को मिलेगी। और इसमें डिमर स्विच भी होता है जिससे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कमाल का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको इस छोटी सी लाइट में, जिससे कि अगर आप भी चाहें तो इसे अपनी कैंपिंग ट्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, वाटर मैट। गर्मी के मौसम में पानी में मस्ती करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप तैरना नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी मस्ती करना चाहते हैं तो इस तरीके की वाटर मैट आपके लिए काफी ज्यादा सही रहने वाली है। इस मैट की खास बात ये होती है कि नॉर्मल मैट्स को तो आप जमीन पर बिछाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मैट को आप पानी पर बिछा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पानी पे बैठकर आराम करना चाहते हैं या फिर थोड़ी सी मस्ती करना चाहते हैं तो इस तरीके की वाटर मैट से ये पॉसिबल रहेगा। इसका मटेरियल काफी लाइट वेट होता है जिससे कि ये पानी में इजिली तैर सकती है। वहीं दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर खड़े होकर जंप भी कर सकते हैं जब ये पानी में बिछी हो, यानी कि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की रहती है और पानी पर मस्ती करने के लिए बहुत ज्यादा पसंद आएगी आपको प्लस बच्चों को भी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी गर्मी के मौसम में पानी में खेलना पसंद है या नहीं। नंबर 8, एबल नोमैड टेंट। दोस्तों बाइकिंग का शौक तो बहुत सारे लोगों को होता है और अगर आप भी एक बाइकर हैं तो आपके पास ये टेंट जरूर से होना चाहिए। दोस्तों बाइक राइडर्स ज्यादातर लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं जिसमें कि उनके पास बहुत सारा सामान होता है और ऐसे में एक भारी भरकम टेंट का सामान लेकर कैरी करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन दोस्तों इस टेंट को कुछ ऐसा बनाया गया है कि ये एकदम हैसल फ्री रहता है, जिससे कि इस्तेमाल करना प्लस सेटअप करना दोनों ही बड़ा ही आसान रहेगा। ये आपकी बाइक की मदद से इजिली लगाया जा सकता है जिससे कि इस टेंट को सेटअप करने में बहुत कम समय लगेगा। वहीं दोस्तों ये आपकी बाइक के साथ भी अटैच रहता है जिससे कि आप इसे बेहद रिलायबल मानकर चल सकते हैं। और जब भी आपको राइडिंग के दौरान थकान फील हो तो बस अपनी बाइक को साइड में लगाइए, इस टेंट को ओपन करिए और मजे से आराम कर सकते हैं आप इसमें लेटकर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का टेंट कैसा लगता है और बाइक राइडिंग की ट्रिप में क्या आप इसे अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे या नहीं। नंबर 7, गीजर सिस्टम्स। अगर आप किसी ऐसी ट्रिप पर जाते हैं जो कि काफी दिनों तक चलने वाली है तो आपको अपनी ट्रिप के दौरान नहाना धोना भी पड़ता है, जिसके लिए हमको पानी की जरूरत होती है। और ट्रिप अगर ऐसी किसी जगह की हो जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है तो ऐसे में हमें गर्म पानी की जरूरत होती है नहाने के लिए। तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के गैजेट को जो कि बड़ी ही कमाल की टेक्नोलॉजी रहेगी। इसकी खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का गीजर होता है जो कि गीजर का एक पोर्टेबल मॉड्यूल रहेगा जिसे कि आप अपनी कार में इजिली लेकर कैरी कर सकते हैं और जब भी आपको गर्म पानी की जरूरत हो तो इसे ऑन करके इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिल गई है आपको इस छोटे से गीजर में, जो कि खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अक्सर ट्रिप्स वगैरह पर रहते हो, यानी कि जहां पर भी वो चाहे वहां पर आराम से नहा सकते हैं गर्म पानी से। नंबर 6, माई कैनो फोल्डिंग कैनो। दोस्तों बोटिंग करना किसे पसंद नहीं होता और अगर आपका भी मन करता है पानी देखकर बोटिंग करने का तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की फोल्डेबल बोट को। इसकी खास बात ये रहती है कि साइज में इतनी ज्यादा छोटी रहेगी कि ये आसानी से एक बैग में आ जाती है और जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो बस इसे एक्सपेंड करें, जिसके बाद ये एक छोटी सी बोट बन जाती है जिस पर सफर करने का मजा ही कुछ और रहेगा। तो इस पर बैठकर आराम से आप बोटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ फिशिंग वगैरह का भी अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो इस पर बड़ा ही कमाल का रहेगा। हालांकि दोस्तों इसमें 2 लोगों के बैठने की ही जगह होती है, लेकिन ओवरऑल इस पर बैठने का एक्सपीरियंस अपने आप में काफी कमाल का रहेगा। नंबर 5, 180 हेडलैम्प।
दोस्तों अगर आप किसी ऐसी ट्रिप पर जाते हैं जहां पर आप नाइट स्टे कर रहे हैं या फिर हाइकिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास एक टॉर्च का होना काफी जरूरी होता है। लेकिन अगर बात टॉर्च की हो रही है तो इसे आपको हाथों में पकड़ना पड़ेगा और आपके पास ऑलरेडी इतना सामान होता है कि हाथों में इतनी जगह नहीं होती। तो ऐसे में आप इस तरीके की हेडलैम्प को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इस हेडलैम्प की खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको डुअल एलईडीज देखने को मिल जाती हैं जो कि 180 डिग्री तक आपको प्रॉपर रोशनी देंगी। वहीं साथ में एक छोटी सी स्पॉट लाइट भी देखने को मिल जाएगी जो कि एक जगह पर फोकस करके काम करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। तो ऐसे में आपको ये लैंप काफी ज्यादा कमाल के ऑप्शंस अवेलेबल करा देती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक रिचार्जेबल बैटरी पर ऑपरेट होती है जिसे कि आप निकाल कर चार्ज भी कर सकेंगे और इस तरीके की लैंप सिविल वर्कर्स के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है जिसे कि अंधेरे के दौरान वो प्रॉपर अपना काम कर सकते हैं। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 4 फ्री फ्लावर। दोस्तों अगर आप अपनी पिकनिक पार्टी में कैंप फायर करना चाहते हैं या फिर बारबेक्यू और ग्रिलिंग जैसा कुछ सोच रहे हैं तो ये गैजेट आपके काम आएगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि साइज में देखा जाए तो ये रेक्टेंगल शेप में रहता है जिसके ऊपर के हिस्से के लिए आपको जाली दे रखी होगी और इसके नीचे के हिस्से में आप कोयले को जलाकर आग जला सकते हैं। वहीं दोस्तों ये बारबेक्यू के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहता है और साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल आप ग्रिलिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी पिकनिक पार्टी प्लान कर रहे हैं या फिर बॉनफायर प्लान कर रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जो कि साइज में तो बेहद छोटा होगा ही होगा और साथ ही ये फोल्डेबल भी रहता है। नंबर 3 रैपिड रोप। किसी भी ट्रिप पर जाते समय अक्सर काफी ज्यादा सामान हो जाता है जिसे कि हमें अपनी बाइक्स पर या फिर कार पर बांधना पड़ता है और बांधने के लिए हमें जरूरत होती है रस्सी की। और अगर आप कोई अपना जरूरी सामान बांध रहे हैं तो ऐसे नॉर्मल रस्सियों की मदद से तो नहीं बांध सकते। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोप को जो कि काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। इसकी खास बात ये रहती है कि इसका जो शेप होता है वो काफी पतला होता है यानी कि ये देखने में नॉर्मल रोप से काफी ज्यादा अलग रहेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप बहुत मजबूती से चीजों को टाइट करके बांध सकते हैं। इसके साथ आपको एक कार्टेज भी देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आप इसे लपेट के रख पाएंगे और जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल कर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल सी ये चीज है जिसका इस्तेमाल आप अपनी कैंपिंग में या फिर एडवेंचर ट्रिप्स के दौरान कर सकते हैं। नंबर 2 अनचार्टेड सप्लाई रैपिड राफ्ट। दोस्तों रिवर राफ्टिंग का शौक बहुत लोगों को होता है और अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी राफ्ट को। नॉर्मल जो राफ्ट्स आती हैं वो काफी ज्यादा साइज में बड़ी होती है, लेकिन दोस्तों इस राफ्ट को कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर पाएंगे। वहीं दोस्तों साइज में तो ये बहुत ज्यादा छोटी होती ही है जिसे कि आप अपने बैकपैक में भी रखकर इजिली कैरी कर सकते हैं। बस जरूरत पड़ने पर आपको इसे फुलाना होगा जिसके बाद आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रिवर राफ्टिंग के शौकीन लोगों के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल रहता है जिसका इस्तेमाल ढेर सारी मस्ती के लिए किया जा सकता है। तो अगर आपका भी राफ्टिंग करने का मन कर रहा हो तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1 बम्पर डंपर। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आपको काफी अचंभा लगेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी ऐसी ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर आपको काफी दिन लगने वाले हैं तो ऐसे में फ्रेश होने की व्यवस्था नहीं होती। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसे आप अपनी गाड़ी के बम्पर पर सेट कर सकते हैं जो कि एक टॉयलेट सीट जैसे शेप का होता है जिस पर बैठकर आप आराम से फ्रेश हो पाएंगे, जो कि लंबी ट्रिप्स पर काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो इसमें एक बकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है जिसे कि आप बाद में डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। तो इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अक्सर सफर पर रहते हैं अपनी गाड़ी से। तो इस गैजेट का इस्तेमाल करके वो जहां चाहे आराम से फ्रेश हो सकते हैं। तो देखने में ये गैजेट वाकई काफी सिंपल सा लग रहा है लेकिन काफी यूजफुल रहता है उन लोगों के लिए जो कि लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।